खुशी, शादी तो मैं अली से ही करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तुम सब मेरे सामने बेबस हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे बाप दादा मेरे सामने बेबस थे। खुशी, मैंने उस आदमजात के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है बाजी। क्या? तू पागल तो नहीं होगी खुशी? मैं सच कह रही हूँ, मुझे अली पसंद है और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? तू एक आदमजात से शादी करेगी? क्यों? तिनका फूफो ने भी तो आदमजात से शादी की थी। आजर भाई की सगी खाला ने भी इंसान को अपनाया था। हमारे कबीले में ये कोई अनहोनी तो नहीं? जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं? जिन शादियों का रिश्ता तय नहीं हुआ था खुशी, तुम्हारी शादी है चंद दिनों में। शादी तो मैं अली से ही करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जान तो तेरी अब मैं लूंगी खुशी। हमारे असली दुश्मनों से रिश्ता जोड़ेगी, शादी करेगी। हाँ, करूंगी शादी, करूंगी शादी। खुशी अपनी खुशी के लिए कुछ भी करेगी। मैं देखती हूँ कि तू कैसे अपनी मर्जी चलाती है, कैसे हमारी जिल्लत और हमारी रुसवाई पर अपनी खुशियों का महल तामील करती है तू। बस खुशी, बहुत हो गया। अब और नहीं। अब चमकी तुझे बताएगी कितनी ताकतवर है। मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती बाजी। मोहब्बत में बगावत करने वालों का क्या अंजाम होता है, वो तुझे अब चमकी बताएगी। भाभी, खुशी से मैं प्यार बहुत करता हूँ, पसंद है मुझे वो लड़की, और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस की है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे जैसे भी हालात हो। बस प्रॉब्लम ही है क्या, खुशी एक जिंदादी है। क्या? अली, ये तुम प्लीज, ये तुम क्या कह रहे हो? वो एक जिन है? आई एम इन लव। अली, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, प्रॉमिस, सच कह रहा हूँ। वो एक जिन है। और तुम एक जिन से शादी कैसे कर सकते हो? सब कभी भी नहीं मानेंगे। मामी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। आप प्लीज समझे। अरे तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं हो सकता। और हम उसके साथ कैसे रहेंगे? क्या सारी जिंदगी हम डर डर के गुजार देंगे? नहीं भाभी, वो बिल्कुल भी वैसी जिन नहीं है जैसा हमें बताया जाता है और जैसी कहानी होती है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नाजुक प्यारी सी। मुझे यकीन है जब आप उससे मिलेंगी तो आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। और जरा सोचे, आपकी कितनी हेल्प करेगी, घर में सारे काम यूं कर देगी, कितनी हेल्प होगी आपकी। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको साथ साथ बताता रहूंगा। लेकिन सब क्या करता हूँ यार। मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हो? समीरा, तुम रो क्यों रही हो? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना गया था, वो तो मुझे हवेली के जिन ने कैद कर लिया था। जिन ने? ये लोग सच बोल रहे हैं? अब आ गया तुम्हें यकीन? अब तो तुम्हारे मियाँ ने भी गवाही दे दी है। नहीं जमशेद, ये लोग बहुत तेज है। तुम इनकी बातों में मत आओ। ये सब कुछ खुद करते हैं और बाद में नाम जिनों का लगा देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे हवेली के जिन ने कैद किया था। तो तुम्हारी आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं, तुम्हें नहीं पता? अजीब पागल हो रहे हो तुम। जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती? जमशेद, पूरी दुनिया को पता कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो और तुम यहाँ पे खड़े हुए मुझे बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे घर वाले ही समझते हैं, बाकी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें ही पागल और बेवकूफ समझती है। अच्छा, एक दफा ये ताला खुल लेने दो, तुम्हें बाहर आके मैं बताती हूँ कि पागल कौन है। मेरा ख्याल है तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर जगह है। अरे यार, ये लड़ाई का वक्त नहीं है, प्लीज। यहाँ से निकलना कैसे, ये सोचें। तो आप लोग क्या वक्त देख कर लड़ते हैं? हम लोग तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं।
मेरा ख्याल में अली हमें ये ताला खोलने के बारे में सोचना चाहिए। असद, ये ताला नहीं खुल सकता। फिलहाल सिर्फ जमशेद साहब को यहाँ से बाहर ले जाना है, क्योंकि इन्होंने ताबीज नहीं पहना हुआ। दिल से याद करोगे तो आजर तो आएगा ना। तुम लोगों को क्या लगा आजर के घर में उसकी इजाजत के बगैर किसी को भी बुला लोगे, जिससे चाहे मुलाकातें करोगे? ये घर तुम्हारा नहीं हमारा है, जिस पर तुमने नाजायज कब्जा किया हुआ है आजर। और बहुत जल्द इस घर को हम तुम्हारे नापाक वजूद से पाक कर देंगे। ये कमजोर धागों के तावीज पहनकर तुम लोग खुद को शेर समझने लगे हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम सब मेरे सामने बेबस हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे बाप दादा मेरे सामने बेबस थे। मैंने उन्हें भी फना कर दिया, मैं तुम लोगों को भी मार डालूंगा। बस मुझे मौका मिलने का इंतजार है, और वो मौका मुझे जल्द या बदेर मिल ही जाएगा। तुमने एक को मेरी कैद से छुड़ाया था, देख लो अब दोनों मेरी कैद में हैं, और बहुत जल्द तुम सब भी इसी कैद में सड़ोगे। आजिर भाई खुदा का वास्ता है, मुझे इसके साथ यहाँ कैद ना करें, कहीं भी और कैद कर दें। बेवकूफ आदमी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो दिमाग तो ठीक है? तो ठीक ही तो कह रहा हूँ। घर पे जब लड़ाई होती थी तो कम से कम मेरे पास बाहर जाने का ऑप्शन तो होता था। अब यहाँ कहाँ से बाहर जाऊँ मैं? अच्छा, तो तुम मुझे इतना ही तंग हो तो मुझे तुम छोड़ क्यों नहीं देते? शुरू में तुम्हारी मोहब्बत में आके 50 लाख हक महर जो लिखवा दिया था, तुम्हें छोड़ दिया तो इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? मैंने तुम्हारी उड़ने की तमाम ताकतें सल्ब कर दी हैं खुशी। यहाँ से भागने का सोचना भी मत, वरना ऐसा बुझोगी 100 साल तक जिस्म से निशान नहीं जाएगा। तुमने हमसे बगावत करने का सोचा भी कैसे? बगावत? मैंने कौन सा नया मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया है? मोहब्बत बगावत नहीं, हर जिन का हक है बाजी। तयशुदा रिश्ते से भागना बगावत है, इंसानों के साथ ताल्लुक कायम करना बगावत है, हमारे अजली दुश्मनों के साथ दिल लगाना बगावत है। खुशी, शुक्र करो मैंने अभी आजर को नहीं बताया, वरना ना जाने वो तुम्हारा क्या हशर करता। एक ना एक दिन तो सारी दुनिया को पता चल ही जाएगा। खुशी, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे मजबूर मत करो। मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन? तुम मेरी इकलौती बहन हो, एक तुम और एक आजर, बस। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहती हूँ। नजर आ रहा है इस तरह जाजिम हमें मार डालेगा, जमीन तंग कर देगा हम पर। आजर इतना ताकतवर होने के बावजूद उसके सामने बेबस है। खुशी, तुम जानती हो ये सब। मेरी जिंदगी में अब अली के अलावा कोई नहीं आ सकता। आई एम सॉरी बाजी। ठीक है, अली तुम्हारी जिंदगी में तब आएगा ना जब वो इस दुनिया में रहेगा। I'll make sure of it. आप अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सुन रही है ना आप? अगर अली को कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं, सुन रही है ना आप? हेलो, फाइनली आपको हमारी याद आई गई। हाँ नादिया, अच्छा यार सुनो, तुम प्लीज यहाँ आ सकती हो मेरे पास हवेली? हवेली? अब बिल्कुल, अभी आ जाऊं? तावीज़? हाँ, वो चंगेज चाचा 2-4 रोज के लिए जा रहे हैं, तो मैंने उनसे उनका तावीज बोरो कर लिया है, तुम वो पहन लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं भी सेफ रहूंगी ना। हाँ यार प्लीज आ जाओ, आई नीड यू। बस रास्ते जितना ही टाइम लगेगा, आई वॉज ऑल्सो मिसिंग यू। अब मैं आती हूँ फिर, ठीक है? बाय। मिसिंग यू? मम्मा, मुझे लगा मुझे पसंद नहीं करते, मगर ही लाइक्स मी। आपको पता ना मुझसे क्या कहा? क्या? That he really needs me.
अब तो जाना पड़ेगा। मैं कपड़े यही पहनूं ना, पैकिंग भी करनी है ना, 3 दिन तो रहूंगी मैं वहाँ पे। तुमने क्या हशर बना लिया, और वो भी एक इंसान के पीछे। इंसान बहुत धोखेबाज होते हैं, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? धोखा हम देते हैं बाजी, मकर करते हैं, फरेब देते हैं, झूठ बोलते हैं। इंसान सारे बुरे नहीं होते, ये हम है, हमारी फितरत में ही धोखा है। अच्छा, तभी वो वहां पर मजे कर रहा है। अली नादिया को घर ले आया है और वो उसके खानदान की खिदमतों में लगी हुई है, उनके दिल में अपना मकाम बना रही है। ज़ाहिरी बात है, उस घर की होने वाली बहू जो ठहरी। फिर धोखा, फिर झूठ। अली मुझसे बेवफाई कर ही नहीं सकते। और अगर मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि वो इंसान ज्यादा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, फिर? ऐसा हो ही नहीं सकता। अली मुझे दिल से चाहते हैं और मैं जानती हूँ उनकी मोहब्बत सच्ची है। मेरी बहन, तुम बहुत मासूम हो। तुम नहीं जानती कि इंसान कितने घटिया और खुदगर्ज होते हैं। तुमने तो तमाम उम्र बेयाबानों में गुजारी है, तुम्हें इनका अंदाजा नहीं है। मैं और आज़र सदियों से इनके दरमियान रह रहे हैं, हम इनकी रग रग से वाकिफ हैं। ये तो अपनों के सगे नहीं होते, तुम तो फिर एक जिनजादी हो। ये झूठ है, मेरे अली ऐसे नहीं है बाजी। उनकी मोहब्बत सच्ची है। सिर्फ एक बार मेरी बहन बनकर देखे, मेरी मोहब्बत को समझे। मैंने जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा आपका एहतराम किया, आपकी खिदमत की, और आगे भी जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी करते, मुझे अली के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दे दे। प्लीज बाजी, प्लीज। ठीक है, मैं समझ गई। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगी कि अली तुम्हारी मोहब्बत से खेल रहा है। शायद वो तुम्हारे जरिए उस हवेली पर कब्जा करना चाहता है, या तुम्हारी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना चाहता है। खैर, जो भी है, अब मैं तुम्हारे पास सबूत लेकर आऊंगी। देखना खुशी,